दोस्तों, आप तो ब्रेन की पावर से अवेयर तो ज़रूर होंगे। क्या ब्रेन पावर और एक्सरसाइज का कुछ रिलेशन है? क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का ब्रेन और नहीं करने वालों का ब्रेन सेम टाइप से काम करता है? ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान इंसान को खाने की खोज में बहुत दूर तक चलना पड़ता था और ये पॉसिबल हो पाया उसकी चलने की हैबिट से, उसकी चलने की कैपेसिटी से। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्सरसाइज का ब्रेन पावर पे क्या असर पड़ता है। इज देयर एनी फैक्टर दैट प्रेडिक्ट्स हाउ वेल विल यू एज? दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि एवरेज लोग 65-70 की उम्र में ही बीमारियों से जूझते हैं। वही एक साइड में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी एज कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल जीते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिंद सोमन, कपिल देव का नाम आपने सुना ही होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव है। कार्डियोवैस्कुलर एक तरीका है जिससे एवरेज इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हेल्दी इंसान मेंटली भी फिट रहता है? वेयर दे मोर मेंटली अलर्ट? एक रिसर्च में जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनकी आकलन क्षमता एक्सरसाइज ना करने वाले लोगों से ज़्यादा पाई गई। एक्सरसाइज से लॉन्ग टर्म मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं और ये क्यों और कैसे होता है आपको आगे पता चलेगा। दोज हू एक्सरसाइज आर ऑल्सो स्मार्टर। अब ये सवाल आता है कि एक्सरसाइज से मेंटली एंड फिजिकली वीक इंसान एक फ्रेश और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकता है? क्या एजेड इंसान में भी कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है? क्या उसका ब्रेन भी ग्रोथ एक्सेप्ट करता है? दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन सभी का जवाब हाँ है। कम से कम 4 महीने कार्डियो एक्टिविटीज करने से धीरे धीरे ये पॉसिबल हो जाता है। रीजनिंग परफॉर्मेंस बढ़ने लगता है और जब ये एक्सरसाइज एक्टिविटी बंद होती है फिर धीरे धीरे इंसान अपनी पुरानी जगह पे पहुंच जाता है और ये साइंस ने प्रूव भी किया है। इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं जो कि यही कंक्लूजन देते हैं कि एक्सरसाइज और ब्रेन पावर में डायरेक्ट रिलेशन है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज मस्ट वी डू एंड हाउ मच? दोस्तों, सिंपल चलने की भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी एडिक्वेट है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार भी हम अगर कार्डियो करते हैं तो वो भी काफ़ी है। और इसमें अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करोगे तो उससे फ़ायदे डबल हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, सबका रिजल्ट अलग अलग रहेगा। लेकिन एग्जॉस्ट होने तक अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या करते रहेंगे तो आपकी आकलन क्षमता पर भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कैन एक्सरसाइज ट्रीट डिमेंशिया और डिप्रेशन? क्या एक्सरसाइज से भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कहा जाता है, पागलपन, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एक्सरसाइज इन बीमारियों को प्रिवेंट तो करता ही है, साथ ही उन्हें कम करने में भी बहुत मदद करता है। दोस्तों, पागलपन जैसे बीमारी का रिस्क 50% तक कम हो जाता है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में तो एरोबिक एक्सरसाइज 60% तक कारगर साबित हुआ है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में तो एक्सरसाइज के इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई देते हैं। ही लॉन्गर द पर्सन एक्सरसाइजेस द ग्रेटर इज द इफेक्ट। आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी एज ए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। डज एक्सरसाइज हेल्प किड्स टू डू बेटर इन स्कूल? फिजिकली फिट बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। एक्सरसाइज से स्कूल में डिप्रेशन लेवल कम रहता है। आजकल के बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, उस पे एक्सरसाइज एक उपाय है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पावर पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे होता है। एक इंसान 30 दिन तक खाने के सिवाय और 1 वीक तक पानी के सिवाय रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के सिवाय वो खाली 5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकता है। ऑक्सीजन की कमी से परमानेंट डैमेज हो सकता है, जान जा सकती है। एक्सरसाइज से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन एक्सरसाइज बॉडी को ऑक्सीजन और खाने का बड़ा एक्सेस ज़रूर देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है और ज़्यादा ब्लड सप्लाई मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन। ब्रेन रीजन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्रेन टिश्यूज डेवलप होते हैं। इट ऑल्सो एनकरेजेस न्यूरोजेनेसिस, द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। एक्सरसाइज के बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मसल ग्रोथ, बोन हेल्थ, बैलेंस इंप्रूवमेंट, एजिटेशन रेगुलेशन, कैंसर प्रिवेंशन, इम्यून सिस्टम हेल्थ, स्ट्रेस रिडक्शन, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ का रिस्क कम होना एटसेट्रा। दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज़्यादातर टाइम बैठ के काम करना पड़ता है। अगर हम इसी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करें तो हमारे काम का रिजल्ट या आउटपुट इम्प्रूव होगा। बिजी शेड्यूल में भी सुबह और दोपहर में एक्सरसाइज ब्रेक लेना ज़रूरी है। इससे प्रोडक्टिविटी हाइक होती है, जिसकी रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। स्कूल और वर्क प्लेस में एक्सरसाइज इंक्लूड करना आजकल इम्पोर्टेंट बन गया है। इससे इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होगी।